डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको सॉइल चैप्टर से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, कि किसी भी सॉइल का क्या गुण होता है, सॉइल की अपनी क्या प्रॉपर्टीज होती है। आप लोगों ने सॉइल की कंपोजिशन पढ़ चुके, आप लोगों ने सॉइल प्रोफाइल पढ़ लिया, तो अब आप पढ़ने जा रहे हैं सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो, सॉइल की प्रॉपर्टीज जो होती है वो सबसे उसमें आता है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर और परकोलेशन ऑफ वाटर। तो आप पूछोगे कि मैम परकोलेशन ऑफ वाटर क्या होता है। तो परकुलेशन होता है कि आपका सरफेस पे से सॉइल के अंदर कितना पानी एब्जॉर्ब होता है, माने सॉइल है उसके अंदर कितना पानी एब्जॉर्ब होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं परकुलेशन ऑफ वाटर। यह है कि पासिंग ऑफ ए लिक्विड और गैस थ्रू ए पोरस मटेरियल। अब पोरस क्या होता है, जैसे कि आप स्पंज लेते हो, अगर आप स्पंज में पानी डालोगे तो वो फूल जाएगा, हार्ड हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसके अंदर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। तो उसी पोर्स को ही हम लोग बोलते हैं, जिसमें वैसा मटेरियल जिसमें बहुत सारे पोर्स हों उसको हम लोग बोलते हैं पोरस मटेरियल। तो ये परकुलेशन वही चीज़ होता है कि पासिंग ऑफ ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड और गैस का अपने सरफेस पे से उसके अंदर वो किस तरह से जाता है, उसी पासिंग को ही हम लोग बोलते हैं परकोलेशन ऑफ वाटर। तो ये आपको पता है, हर तरह का सॉइल लो, अब हर तरह के सॉइल में अलग अलग तरह का परकोलेशन होता है। जैसे कि आपका सैंडी सॉइल हुआ, यानी बालुआई मिट्टी हुआ, उसका तो पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े स्पेसेस होते हैं। तो उसमें क्या होगा कि बहुत जल्दी जल्दी परकोलेशन होगा, बहुत जल्दी वो पानी एब्जॉर्ब करेगा। फिर आपका जो क्ले सॉइल होगा, जिसके बारे में मैंने बताया कि वो बहुत छोटा होता है, उसमें स्पेसेस बहुत कम होता है, तो उसमें जो परकोलेशन का जो टाइम होगा वो बहुत कम होगा, सबसे ज़्यादा कम होगा। लेकिन जो लोमी सॉइल हो जाता है, जो परफेक्ट सॉइल होता है इरिगेशन के लिए, या परफेक्ट सॉइल होता है कल्टीवेशन के लिए, उसमें बहुत प्रॉपर वे में पानी परकुलेट होगा, यानी सरफेस से सॉइल के अंदर जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परकोलेशन ऑफ वाटर। ये भी एक सॉइल की अच्छी प्रॉपर्टी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है परकोलेशन ऑफ वाटर, कि किस तरह से सरफेस पे से वाटर या गैस या मिनरल्स वो सॉइल के अंदर जाता है। तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि सैंडी सॉइल जो होता है उसके पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वहाँ पर जो वाटर परकुलेट्स होता है वो जल्दी जल्दी होता है, यानी जल्दी जल्दी पानी जाएगा उसमें से, और अपने तो जाएगा जाएगा, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको भी बहा करके ले जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं लीचिंग, है ना, कि उसके अंदर तो पानी रहेगा नहीं, वो डेजर्ट एरिया में ग्रो करता है, उस होल्डिंग कैपेसिटी है ही नहीं उसकी। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लीचिंग, कि वो अपने तो गया ही गया पानी, और दूसरे उसके जितने मिनरल्स हैं न्यूट्रिएंट्स हैं उसको भी लेके चला जाएगा। और इससे क्या होगा कि प्लांट जो है वो फिर आपका उस वहाँ पर कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, वहाँ पर का सॉइल यूजलेस हो जाएगा। और जो सबसे अच्छा सॉइल होता है वो होता है लोमी सॉइल। वो इसलिए होता है कि उसमें जितनी रिक्वायरमेंट है पानी प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, उतना वहाँ पर पानी जो है वो परकुलेट करता है। लेकिन जो क्ले सॉइल होता है वो इसमें इतना छोटा छोटा छेद होता है, इतना छोटे छोटे पोर्स होते हैं कि पानी भर जाता है और फिर ऊपर ओवर फ्लोड होने लगता है, मतलब जैसे पूरा भरने लगता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है। तो वहाँ पर हमेशा गीला गीला वहाँ पर का मिट्टी रहेगा, तो वैसी मिट्टी को हम लोग बोलते हैं वाटर लॉग्ड हो गया। बारिश का पानी आया तो वो भी ऊपर जमा हो गया। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है परकुलेशन ऑफ। तो आज हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जिसमें इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पढ़ा परकुलेशन। परकुलेशन का क्या डेफिनेशन हुआ, परकुलेशन इज द पासिंग ऑफ ए लिक्विड और गैस थ्रू एनी पोरस मटेरियल, है ना। और ये अलग अलग डिपेंड करता है सॉइल पर, कि जिस तरह का वहाँ का टेक्सचर होगा सॉइल का, उसी तरह का वहाँ पर जो परकुलेशन होगा, वहाँ पर वाटर या गैस या मिनरल सॉइल के अंदर जाएंगे। तो बस आज यही इसी चीज़ का क्लास मैंने लिया है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का। कल जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल इरोजन, वो मैं पढ़ाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग पढ़ लीजिएगा परकुलेशन ऑफ वाटर। टिल देन गुड बाय।